बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेस्ट डॉट माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो दोस्तों, आज हमने बनाया है रेड सॉस पास्ता। जो पास्ता लवर्स हैं तो ये रेसिपी उनके लिए है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप यकीन करें, इतने मज़े का ये पास्ता रेडी होता है। इसको ट्राई करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या आप टी टाइम पे भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत यम्मी रेसिपी रेडी होती है। तो इंग्रेडिएंट्स आपको मैं हमेशा की तरह साथ साथ बताती जाऊंगी, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी। तो चलें, चलते हैं किचन में और देखते हैं हम इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं पानी मैंने रख दिया था उबलने के लिए, पास्ता बॉईल करने के लिए। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जितना नमक डालूंगी और तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना ही हम इसमें तेल को शामिल करेंगे। इससे ये होगा कि पास्ता जो हमारा है वो चिपकेगा नहीं। ये देखिए, हम बस इतना सी हमें चाहिए। अब इसको उबाल आने देते हैं पानी को, फिर हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें 1 कप जो है वो पास्ता डाल रही हूँ। ये स्पाइरल पास्ता मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो पेनी पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं, या जो आपको पसंद हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको उबलने देंगे। पानी में हमने ऑयल और नमक डाला है, इसकी वजह से पास्ता जो है हमारा आपस में चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। अब इसको इसी तरह ही बर्तन को बिना ढके इसको हम जो है पास्ते को बॉईल कर लेंगे। दोस्तों, ये देखिए, पास्ता हमारा बिल्कुल बॉईल हो चुका है। अब मैं इसको छान लूँगी और अब मैं इसको ठंडे पानी से गुजार लूँगी, ताकि जो है पास्ता हमारा आपस में चिपके नहीं। हमने इसमें ऑयल भी ऐड किया है तो हमारा पास्ता चिपकेगा नहीं। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ता एक साइड पे बॉईल हो चुका है। अब मैं जो है कढ़ाई में 2 टेबल स्पून जितना मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल गर्म हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जितना कटा हुआ प्याज डालूंगी। प्याज को सौते करेंगे। साथ ही इसमें मैं 1/2 टी स्पून की जितना जो है अदरक की पेस्ट डाल दूंगी। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा लहसुन की पेस्ट। अब इसको पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन जो है वो दूर ना हो जाए, प्याज का, लहसुन और अदरक तीनों का। बहुत ज़बरदस्त हमारा रेड सॉस पास्ता रेडी होगा। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अच्छे से सोते हो गया। अब मैं इसमें 1 कप जो है टमाटर की पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। 1/2 टी स्पून इसमें जाएगा नमक। 1 टी स्पून इसमें जा रहा है कुटा हुआ जो है लाल मिर्च। अब इसको मिक्स करेंगे। टमाटर की जो पेस्ट है इसको हम जो है पकाएंगे इसके अंदर। वन टीस्पून इसमें जाएगा चीनी। ये ऑप्शनल है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त खट्टा मीठा सा टेस्ट होगा इसका। बहुत ही यम्मी रेसिपी तैयार होगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा। पाँच मिनट हो गए मुझे इसे भूनते हुए। ये देखें, टमाटरों की जो पेस्ट हमने शामिल की थी वो पक गई है, पेस्ट रेडी होगी। अब मैं इसमें पास्ता ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमने थोड़ी देर पहले बॉईल किया था। इसको मिक्स कर लेंगे।
पास्ता ऐड कर दिए। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जितना सोया सॉस डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें मैं डालूंगी वाइट विनेगर। 1 टेबल स्पून की जितना ही मैं इसमें शामिल करूंगी चिली सॉस, रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। और इसमें हाफ कप जाएगी केचप। मिक्स कर लेंगे सबको। झटपट से तैयार होने वाला हमारा रेड सॉस पास्ता बहुत ही यम्मी बनता है ये। अब मैं इसमें थोड़ा सा पार्सले ऐड कर दूंगी, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इसको। और अब इसमें थाइम डालूंगी, बहुत हल्का सा बस। अब इसको मिक्स करेंगे और हमारा रेड सॉस पास्ता बन के रेडी हो गया। ये आप देखिए कितना ज़बरदस्त हुआ है। फ्लेम इसकी ऑफ कर देंगे। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और यम्मी रेडी हो चुके हैं। आप यकीन करें, मैंने इसको ट्राई किया है, बहुत ही मज़ेदार है। बहुत कम मसालों में हमने इसको रेडी किया है। अब मैं इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर और भी देगा, इन्हेंस हो जाएगा फ्लेवर और दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ये आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। वीडियोस को अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपके खाने में बरकत अता फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।